Welcome students of class 5th in maths class. Today we will do exercise 6H. Question number first. A grocer sells rice at the rate of 336 1/4 per kg. कितने रुपीस हैं? रुपीस 36 1/4 per kg. He sold 12 kg of rice. Find the amount for which द राइस वॉज सोल्ड. मतलब 1 kg की जो है रेट है 36 1/4 है, तो आपको 12 kg का निकालना है. इसमें हमने इसे ऐसे करना है. कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस ₹36 1/4. इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में बना लिया. 36 4 जा 144 प्लस 1 145/4. फिर हमने कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस निकालनी है. तो 12 kg राइस की कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो जितना रेट है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 इंटू 145/4. अब ये हमारा काट दिया. 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12. जब हमने 145 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 435. सो योर आंसर इज ₹435. स्टूडेंट्स मैं फिर से बता रही हूँ. 1 kg राइस की कॉस्ट दी है, 12 kg के निकालनी है. तो जो आपको कॉस्ट दी है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द कॉस्ट ऑफ ए टॉफ़ी इज ₹1 1/5. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 420 टॉफ़ीज़. इस सम में आपने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ ए टॉफ़ी कितनी है और हमने 420 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट निकालनी है. देखो कॉस्ट ऑफ ए टॉफ़ी इज़ 1 1/5. इसको भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है. 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 ₹6/5. कॉस्ट ऑफ 420 टॉफ़ीज़ कितनी हुई? 6/5 इंटू 420. अब हमने इसको 5 के टेबल से काट दिया. 420 को आप 5 से डिवाइड करके भी देख लेते हो और देख सकते हो. आपका आंसर आ जाएगा 84. या डायरेक्ट कर लो. 5 8 जा 40 और 2 बचे. यहाँ 0 है. 5 4 जा 20. यहाँ 20 रह गए ना, तो 5 4 जा 20. अब हमने जब 84 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹504 आ जाएगा जब हम 84 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अवर आंसर इज ₹504. Now question number third. A bag contains 45 1/2 kg of grains. Find the grains contained in 18 such bags. देखो एक बैग में कितनी ग्रेन्स हैं? 45 1/2 kg यानी कि 45.5 kg. आपको ये बताना है कि 18 ऐसे बैग्स में कितनी होगी. तो क्या करेंगे हम? 45 1/2 को 1/2 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इस सम को आप कैसे करोगे? ए बैग कंटेन्स ग्रेन. एक बैग में कितनी है? 45 1/2 kg. तो हमने जब 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 प्लस 1 91/2 kg. 18 बैग्स कंटेन ग्रेन्स. 18 बैगों में कितनी ग्रेन्स हैं? हमने 18 इंटू 91/2 को मल्टीप्लाई कर लिया. अब 2 9 जा 18 और फिर हम 9 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 को 1 से किया तो 9 9 9 जा 81. सो अवर आंसर इज 819 kg. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सोनू इन्वेस्टेड 4/5 parts of his annual income in provident fund. यानी कि सोनू की जितनी भी इनकम है उसका 4/5 पार्ट उसने अपना प्रोविडेंट फंड में लगा दिया. इफ हिज एनुअल इनकम इज ₹1,25,000. हाउ मच डिड ही सेव? अगर उसकी इनकम 1,25,000 है तो उसने कितने पैसे बचाए? मतलब 4/5 पार्ट जो है उसने अपना प्रोविडेंट फंड में लगाता है.
और इन एनुअल इनकम उसकी 1,25,000 है। तो वो बचाता कितनी है वो निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 4/5 पार्ट ऑफ 1,25,000, मतलब 1,25,000 का 4/5 कितना होता है वो निकाल लेंगे। जो वो आंसर आएगा उसको हम 1,25,000 में से माइनस कर देंगे। नो क्वेश्चन नंबर 4, सोनूज एनुअल इनकम कितनी है, ₹1,25,000। ही इन्वेस्टेड 4/5 पार्ट ऑफ 1,25,000। उसने, उसकी एनुअल इनकम है 1,25,000, उसने इन्वेस्ट किया 4/5 पार्ट ऑफ 1,25,000। तो 4/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया 1,25,000। अब हम काटेंगे इसे। देखो जब हम 1,25,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5,000 आएगा। अब हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 5 1 जा 5, देखो 5 2 जा 10, यहाँ से 2 बचे तो यहाँ बन गया 25, तो 5 5 जा 25, ये तीनों जीरो के तीनों जीरो आ गए। अब हमने 25,000 इंटू 4 करा, ये हमारा आ गया 1 लाख। अब वो कितनी, ये आ गया आपका ₹1 लाख। तो वो कितनी इनकम जो है इन्वेस्ट करता है 1 लाख। अब ही सेव्ड, अब कितनी सेव, मतलब टोटल इनकम 1,25,000 है, उसमें से 1 लाख वो इन्वेस्ट कर देता है। तो उसकी मतलब वो सेव कितनी करता है, 1,25,000 माइनस 1 लाख, और ये इसमें से लेस किया तो हमारा आ गया ₹25,000। Now question number 5. There are 6,400 students in a college. If 3/4 of them are girls, find out the number of boys in the college. अगर एक कॉलेज में 6,400 मतलब 6,400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 3/4 पार्ट जो है वो गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने, मतलब बॉयज़ की गिनती कितनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले 3/4 ऑफ 6,400 निकालेंगे, 6,400। तो कैसे निकालेंगे हम, 3/4 ऑफ 6,400 निकालेंगे, जो आएगा वो हमारी गर्ल्स आ जाएंगी। तो वो जो नंबर है गर्ल्स वाला नंबर है, अगर हम 6,400 में से माइनस करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। हम इस सम को ऐसे करेंगे, जैसे टोटल स्टूडेंट्स कितने, 6,400, नंबर ऑफ गर्ल्स, अब हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, ये फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। 3/4 ऑफ 6,400, 3/4 इंटू 6,400। अब इसको हम काट लेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ से 2 बचे तो यहाँ बन गया 24, 4 6 जा 24, जा आप डायरेक्ट कर लो, 16 4 जा 64 होता है, दोनों जीरो का दोनों जीरो लगे। अब 1,600 इंटू 3 करेंगे तो 4,800, मतलब जो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो आ गई 4,800। अब नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं आपको, जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। अब हम क्या करेंगे, टोटल में से गर्ल्स का नंबर लेस कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। 6,400 माइनस 4,800 माइनस किया तो आपका आ गया 1,600। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, ये हो गया आपके 1,600, ये क्या है, बॉयज़ आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 12 5/6 ऑफ ₹6 क्वेश्चन में है कि हमने फाइंड करना है ये वाली मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 4,12,958, मतलब कितना है ये, इतने रुपीस का 12 5/6 कितना होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले लिखेंगे 12 5/6 ऑफ ₹4,12,958। अब हमने पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 12 6
72 72 12 6 72 प्लस 5 77/6 आ गया। ऑफ की जगह पे हमने इनटू का साइन डाल दिया। फिर 4,12,958। तब हमने 2 के टेबल से इन दोनों को काट दिया। 2 3 जा 6 और यहाँ इसको काटा तो आपका आंसर आ गया 2,06,479। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हमने 2,06,479 को 77 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,58,98,883 और अपॉन 3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 1,58,98,883 ये हम इम्प्रॉपर को मिक्स में बनाएंगे। 5 3 जा 15, ऊपर से हमारा आ गया 8, 3 2 जा 5 3 जा 15 बोला, 5 लिखना था। 8 8 2 जा मतलब 3 2 जा 6, हमारे पास आ गया 2, ऊपर से आया हमारा 9। अब हम करेंगे 3 9 जा 27, 2 बचे, फिर ऊपर से हमारा 8 आ गया। 3 9 जा 27 1, फिर ऊपर से 8 आपका आ गया, ठीक है। 3 6 जा 18, फिर ऊपर से आपका ये वाला 8 आ गया यहाँ, ठीक है। 3 2 जा 6, कितना बचा 2, ऊपर से आ गया आपका 3, तो 3 7 जा 21, तो कितना आया आपका रिमाइंडर कितना आया 2। तो अब हमने क्या करना है, जो आपका क्वोशंट होता है उसको आप साइड पे लिखते हो, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जो डिविडेंड होता है उसको आप नीचे लिखते हो, या फिर जो डिनोमिनेटर होता है वो एज ए डिनोमिनेटर ही रहता है। सो योर आंसर इज ₹52,99,627 2/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में उसने पूछा फाइंड 13 5/7 ऑफ 3,626। जैसे हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, सेम स्टूडेंट्स ये सेकंड 7th क्वेश्चन भी सेम ही है। इसको आपने करना है, इसको भी हमने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 13 7 जा 91 प्लस 5 96/7 ऑफ की जगह पे इंटू 3,626। जब हमने 7 को इससे काटा तो हमारा आ गया 518। जब हमने 96 और 518 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 49,728 kg। सो स्टूडेंट्स, हमने आज इस क्लास में 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन 1 to 7 of exercise 6H in your maths notebook. Thank you.